Brought to you by Sensodyne K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। गर्मियों में मुंह सूखना कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी गर्मी है, पसीना आता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, मुंह तो सूखेगा ही। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। ललनटॉप के व्यूअर हैं रजत, दिल्ली में रहते हैं। उनके साथ जो हुआ वो सुन लीजिए। कुछ समय से उनका मुंह बहुत ज़्यादा सूख रहा था। उन्हें हर कुछ मिनटों में पानी पीना पड़ रहा था। उसके बावजूद भी मुंह एकदम चिपका चिपका महसूस होता। समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनको बोलने में समस्या होने लगी। इसलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। पता है जांच से क्या मालूम चला? रजत का मुंह गर्मी से नहीं सूख रहा था। उनका मुंह इतना इसलिए सूख रहा था क्योंकि उनकी शुगर बढ़ी हुई थी। जी, मुंह का सूखना डायबिटीज़ का पहला लक्षण है और ये इकलौती वजह नहीं है, और भी कई वजह होती हैं। डॉक्टर से वजह जानने से पहले हम आपको कुछ बेसिक सी जानकारी दे देते हैं। मुंह सूखने यानी ड्राई माउथ की जो समस्या है उसे ज़ेरोस्टोमिया कहा जाता है। ये तब होता है जब मुंह में लार बनाने वाली ग्रंथि लार बनाना कम कर देती हैं। ऐसे में हमारा मुंह सूखने लगता है। फिर जब हम पानी पीते हैं तो ड्राई माउथ की जो दिक्कत है वो दूर हो जाती है। कई बार कुछ दवाओं को खाने से मुंह ज़्यादा सूखने लगता है। जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनका मुंह भी बहुत सूखता है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा मुंह सूखने लगे तब ये चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि तब पानी पीने से भी काम नहीं बनता। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि मुंह सूखने की क्या वजह हैं, किन लक्षणों को देखकर डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जानेंगे इलाज। सुनिए। मुंह सूखना पहला लक्षण हो सकता है आप डिहाइड्रेटेड हैं, यानी आपके अंदर पानी की कमी है। आप इस भीषण गर्मी में लू में ज़्यादा घूम रहे हैं, गर्मी लग रही है, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, और इसका पहला लक्षण मुंह सूखना है। खासकर वो व्यक्ति, वो लोग जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या कोई पुरानी तकलीफ़ हार्ट की, फेफड़े की, कोई भी लंबी बीमारी चल रही है, उनको इसका ज़्यादा ध्यान रखना है। ज़्यादातर अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और वो गर्मियों में मुंह सूखने की तकलीफ़ बताता है तो उसको अपनी शुगर ज़रूर चेक करवानी चाहिए। क्या उसकी शुगर तो नहीं बढ़ी जिसके कारण उसका मुंह सूख रहा है? मुंह सूखना ये लक्षण बताता है कि आपके अंदर पानी की कमी हो रही है। लू चलने से, गर्मी के कारण लू चलने से पानी की कमी हो सकती है और मुंह सूखना उसका पहला लक्षण है। अगर पानी की कमी ज़्यादा हो जाती है तो मुंह सूखने के साथ साथ में चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस होना, आँखों के आगे अंधेरा आना, या कोई और लक्षण जैसे कि आपके बीपी यानी कि रक्तचाप का कम होना, अगर ऐसा होता है तो इमीडिएटली आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को मुंह सूखता है, खासकर सुबह उठ के, और रात को वो नाक से सांस नहीं ले पाते और मुंह से सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। क्या उनको ये देखना चाहिए कि क्या उनको सुबह उठ के सिर में दर्द होना, दिन में नींद की झपकी आना, ऐसा तो नहीं हो रहा, और मुंह सूखना उसका लक्षण हो सकता है। अगर इस स्थिति में मुंह सूखना भी है और आपको दिन में नींद भी ज़्यादा आती है, सुबह उठते हैं सिर में दर्द होती है, तो एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया, यानी कि जो लोग ज़्यादा खर्राटे मारते हैं, मुंह खुला रख के सोते हैं, सुबह उनका सिर में दर्द होता है, उनको डॉक्टर के पास जाके ज़रूर परामर्श लेना चाहिए। और ये देखना चाहिए अगर आपका वज़न ज़्यादा है कहीं ये OSA तो नहीं है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कहते हैं। खर्राटे मारना इसका प्रथम लक्षण है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसको मुंह सूखने के साथ साथ में पेशाब की मात्रा कम बनती है, स्किन मुरझा सी गई है, तो उसको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली परामर्श लेना चाहिए। मुंह सूखना बहुत बीमारियों के लक्षण की शुरुआत हो सकती है, इसको लाइटली मत लीजिए। पानी की मात्रा एडिक्वेटली लेनी चाहिए। पानी जिसमें नमक और चीनी मिला हुआ हो वो लेना चाहिए। नींबू पानी, लस्सी, जलजीरा, छाछ, ये सब पीने से हम अपनी हाइड्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। हाइड्रेशन मेंटेन करने से हमारे को मुंह सूखने की समस्या कम हो जाएगी।
देखिए, अगर आपका मुंह सूखता है तो सबसे पहले तो खूब पानी पीजिए। ऐसे फल और सब्जियां खाइए जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे टमाटर, लौकी, खीरा, पालक, मशरूम, तरबूज और संतरे। अगर इसके बाद भी मुंह सूखने की दिक्कत नहीं जाती है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि मुंह का सूखना, ज़्यादा सूखना कई बीमारियों का शुरुआती लक्षण हो सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। कभी सोचा है पुरुषों की आवाज़ भारी और महिलाओं की आवाज़ पतली क्यों होती है? हम समझाते हैं। सोचिए, कोई आपकी आंखें बंद कर दे, फिर आपको आवाज़ लगाए और कहे कि बताओ मैं कौन हूँ। अब आप उस शख्स को पहचान पाएंगे या नहीं? हाँ, एक चीज़ आपको तुरंत पता चल जाएगी, वो ये कि आवाज़ किसी लड़के ने दी है या लड़की ने। दोनों में एक सबसे बेसिक फ़र्क होता है। लड़कों की आवाज़ अमूमन भारी होती है, वहीं लड़कियों की आवाज़ अमूमन पतली होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? लड़कों और लड़कियों की आवाज़ में ये फ़र्क क्यों है? इसका जवाब दिया है डॉक्टर अनीश गुप्ता ने। डॉक्टर अनीश बताते हैं कि हमारे गले में एक ट्यूब होती है यू शेप की, इसका नाम है ट्रेकिया। ये फेफड़ों से हमारे मुंह तक जाती है। इसी ट्रेकिया के ज़रिए हम सांस लेते हैं। अब ट्रेकिया के ही ऊपरी हिस्से में यानी गले के पास एक खोखला अंग होता है, इसे लैरिक्स कहते हैं। लैरिक्स को ही वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है और इसी वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ये एक तरह के टिश्यूज़ यानी ऊतक होते हैं जिनसे आवाज़ पैदा होती है। इनके बीच में थोड़ा गैप होता है। वोकल कॉर्ड्स हमारे गले में होते हैं। जब हम बोल नहीं रहे होते हैं तब हमारे वोकल कॉर्ड्स खुले रहते हैं ताकि हम सांस ले सकें। फिर जब हम बोलना शुरू करते हैं तब इनमें वाइब्रेशन होने लगता है। हम जितना तेज़ बोलेंगे उतना ही तेज़ ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। फिर जब हम जैसे ही चुप होंगे या धीमे बोलेंगे ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जब लड़कियां और लड़कों में प्यूबर्टी शुरू होती है तब दोनों के ही वोकल कॉर्ड्स बढ़ने लगते हैं। इससे उनकी आवाज़ में अंतर आने लगता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं आवाज़ बदलती जाती है। प्यूबर्टी के दौरान जब आवाज़ बदल रही होती है तब पुरुषों में एक हार्मोन एक्टिव हो जाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के टेस्टिकल्स यानी अंडकोश में बनता है। प्यूबर्टी के दौरान ये रिलीज़ होता है और पुरुषों के वोकल कॉर्ड्स को ज़्यादा लंबा और मोटा बना देता है। इससे आदमियों की आवाज़ भारी हो जाती है। महिलाओं के वोकल कॉर्ड्स छोटे और पतले ही रहते हैं। ये पुरुषों जितने बढ़ते नहीं हैं, इसकी वजह से उनकी जो आवाज़ है वो पतली बनी रहती है। ये बिल्कुल किसी गिटार की तरह होता है। उसके तार जितने मोटे होंगे पिच उतनी ही भारी होगी, वहीं जितने पतले तार उतनी पतली पिच, और फिर गिटार से उतनी ही पतली आवाज़ भी निकलेगी। किसी अडल्ट महिला के वोकल कॉर्ड्स 10 मिलीमीटर लंबे होते हैं, वहीं अडल्ट पुरुष के 16 मिलीमीटर। हालांकि कुछ महिलाओं में जैसे जैसे शारीरिक बदलाव आते हैं यानी कि प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, वैसे वैसे उनकी आवाज़ बदलती जाती है और कई बार भारी भी हो जाती है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सेहत टिप। इंस्टेंट नूडल्स खाना खूब पसंद है, पर इसको खाने से आपके शरीर के अंदर क्या होता है वो जानते हैं? छुट्टी का दिन है, कुछ अच्छा खाने का मन है पर बनाने का मन नहीं, क्या करें? चलो इंस्टेंट नूडल बना लेते हैं। कॉलेज या ऑफिस से लेट आए हैं, खाना बनाने की हिम्मत नहीं बची है, क्या करें? 2 मिनट में इंस्टेंट नूडल बना लेते हैं। इंस्टेंट नूडल्स हम में से बहुत सारे लोगों की फेवरेट है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसे खाने के बाद आपके शरीर के अंदर क्या होता है? इसके बारे में बता रही हैं डाइटिशियन सुषमा। डाइटिशियन सुषमा बताती हैं कि इंस्टेंट नूडल्स पैकेट बंद होते हैं। इसमें गेहूं का आटा, मैदा, कई तरह के तेल और फ्लेवर डाले जाते हैं। ये प्री कुक्ड होते हैं यानी इन्हें पहले भाप में पकाया जाता है, फिर हवा में सुखाया जाता है या तला जाता है, उसके बाद पैक किया जाता है। इसलिए ये 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। इन इंस्टेंट नूडल्स में सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इतना सोडियम स्वाद बढ़ाने के लिए डाला जाता है। ये इसलिए भी डाला जाता है ताकि नूडल्स लंबे समय तक चले और ख़राब ना हो। 100 ग्राम इंस्टेंट नूडल्स में करीब 861 मिलीग्राम सोडियम होता है। पूरा पैकेट खा लिया तो सोडियम की मात्रा और बढ़ जाती है और ये सही नहीं है। ज़्यादा सोडियम खाने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किडनी से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं, साथ ही हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। कई बार पेट में कैंसर होने का रिस्क भी होता है। WHO हर दिन 2 ग्राम सोडियम खाने की सलाह देता है। अगर आप इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं तो जान लीजिए कि आप सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं। इंस्टेंट नूडल्स में सैचुरेटेड फैट्स भी ज़्यादा होता है। इसे सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जो दिल की बीमारियों का जोखिम बढ़ाता है।
इंस्टेंट नूडल्स में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर जैसे ज़रूरी पोषक तत्व नहीं होते हैं, इसलिए इसे खाने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं होती। उल्टा मैदे की वजह से पेट से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं। क्योंकि इंस्टेंट नूडल्स पचने में समय लेती हैं, इसलिए पेट में दर्द, कब्ज, सीने में जलन और ब्लोटिंग हो सकती है। इसमें प्रोटीन भी नहीं होता। प्रोटीन पेट को देर तक भरा रखता है, लेकिन बहुत कम प्रोटीन और फाइबर होने के चलते इंस्टेंट नूडल्स हमारी भूख नहीं मिटा पाते। इसे खाने से थोड़ी देर बाद ही हमें फिर से भूख लग जाती है और ऐसे में होती है ओवर ईटिंग, नतीजा वेट गेन। इंस्टेंट नूडल्स रिफाइंड आटे से बने होते हैं, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जल्दी ग्लूकोज में बदलता है। इससे शुगर लेवल जल्दी बढ़ता है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों या फिर जिन्हें डायबिटीज़ होने का रिस्क है, उन्हें ऐसे नूडल्स नहीं खाने चाहिए। ज़्यादातर इंस्टेंट नूडल्स में आर्टिफिशियल कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए होते हैं और ये सेहत के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये खाने का स्वाद तो बढ़ा देता है मगर नुकसान भी करता है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से सिर दर्द, उल्टियाँ, BP का बढ़ना, मांसपेशियों में जकड़न और सीने में दर्द भी हो सकता है। इसलिए इंस्टेंट नूडल्स खाने से परहेज़ करें। अगर इनसे दूरी ना बना पाएँ तो इन्हें कम से कम खाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फल और सब्जियाँ खाएँ। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल ID इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।